हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ड्रॉ एंगल पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 75, और 75 हमारा 15 के टेबल में आता है। और जो एंगल भी हमारा 15 के टेबल में आता है उसको हम कंपास से मेजर कर सकते हैं। किस तरह से मेजर करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रे बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे हमसे कह क्या रहा है कि हमें एक जो है इस तरह का एंगल बनाना है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल इस तरह से आएगा, उसके बाद में कहता है फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ वाले पार्ट क्या हों, इक्वल हों, एग्जैक्टली सेम हो। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो इसके जस्ट बीच से होके जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा इसका बाइसेक्टर जो है वही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे ये हमने एंगल बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर, कंपास के अंदर एक डिस्टेंस ले लेते हैं इतनी, और फिर इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंटर को रखेंगे और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसको हिलने नहीं देना है इस तरह से। उसके बाद में हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे और फिर यहाँ पे पॉइंटर पर इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखेंगे और फिर ये कट लगाएंगे। और यहाँ पे ये जो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक ये मिला और एक ये मिला, यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 का होगा और ये 60 का होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है डॉट डॉट करके मिला देंगे, क्योंकि हमें ये तो मेज़र नहीं करना है, हमें मेज़र करना है 75 का। ये है हमारा 60 डिग्री का। उसके बाद में अगर हम इसको देखें तो ये हमारा होगा 120 डिग्री। ठीक है। तो ये हमें एक 60 का मिल गया और एक 120 का मिल गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए 75। 75 कब आएगा? 60 में अगर हम 15 को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। और अगर हम इन दोनों को बाइसेक्ट करें तो यहाँ पे ये एक एंगल आएगा और वो एंगल हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो पहले हम उस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे इसको रखेंगे और इस तरह से एक आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखेंगे और इस तरह से आर्क बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये जो एंगल बन के आया है ये हमारा है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे ये 60 है, ये 90 है, और ये चूंकि एंगल 60 डिग्री का था यहाँ से यहाँ तक का, तो हमने जब इसको हाफ कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 30 का हो गया। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का यानी इस एंगल का अगर हम बाइसेक्ट फाइंड आउट करें तो ये 30 का हाफ हो जाएगा, यानी इसके बीच से जो एंगल आएगा वो एंगल इतना कितना होगा? 15 का। 60 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो अभी एंगल हम फाइंड आउट करेंगे वही एंगल हमारा क्या होगा? 75 डिग्री का। तो पहले इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे इस पॉइंटर को रखेंगे और थोड़ा इसकी डिस्टेंस को कम कर लेते हैं और फिर यहाँ पे एक कट लगाएंगे, इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। ठीक है। अब ये जो एंगल आया है ये टोटल ये हमारा है 75 डिग्री का। तो इस तरह से हम से जो है मेज़र कर सकते हैं। अब हमें एंगल तो मिल गया 75 का। अब हमसे कहता है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करो। तो एंगल हमने मेज़र करा, ये एंगल है हमारा 75 डिग्री का, और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगा? जो इसका बाइसेक्टर होगा तो इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को रखेंगे और इस कंपास में इसकी एंगल के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे इस तरह से, और फिर उसका हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे जो हमने मेज़र किया यानी 75 पे, और फिर ये आर्क बनाएंगे। अब हमें एक पॉइंट मिल जाएगा
ये वाला, और इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको यहाँ पे रखते हैं इस तरह से और इसके साथ मिला देते हैं। तो ये जो एंगल आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। और ये कितना होगा, 75 का हाफ कितना होता है, 75 का हाफ अगर हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही फाइंड आउट कर रहा हूँ। 2 3 ज़ा 6, 1 इधर जाएगा 15, 2 7 ज़ा 14.5, तो 37.5 आएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा है 37.5। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री आई है, पहले तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ए, ये ओ मान लेते हैं, और इसने नाम दे रखा है तो हम इसको पी ही कंसीडर करेंगे। ये पी है, ये ओ है, और इसको क्यू मान लेते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। उसके बाद में हमने ये जो एंगल फाइंड आउट किया है इसको कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, या फिर आर दे देते हैं। तो यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू इज द सिमेट्री लाइन। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, या फिर एंगल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे लाइन ओ आर इज द सिमेट्रिक लाइन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।